हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये शो पिछले 14 साल से आप सभी को एंटरटेनमेंट के सारे यहाँ पे डोज दे रहा है। फिर चाहे यहाँ पर इमोशनल ड्रामा हो या फिर रोमांस, एक्शन या फैमिली ड्रामा हो, हर तरह की यहाँ पर कहानी इन्होंने परोसी है। लेकिन फिलहाल एक नहीं बल्कि 2 महीने का अगर इस पूरे शो का ट्रैक देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ रोना गाना ड्रामा, वो भी इमोशनल वाला ही एक ही तरीके की कहानी चल रही है, जिससे यहाँ पर फैंस हो गए हैं खफा। फैंस यहाँ पर दे रहे हैं अपने ऐसे रिएक्शन जिससे शायद यहाँ पे शो के मेकर्स को समझ में आ जाएगा कि कहानी में उन्हें फिलहाल दिखाना क्या है। प्यार तो कम, यहाँ पर टकरार ज़्यादा है और अब इसकी शुरुआत भी जल्द ही और होगी। यानी कि जो थोड़ा बहुत भी अबीरा के बीच में प्यार दिख रहा था, वो प्यार भी यहाँ पर कम हो रहा है। लेकिन वो कैसे, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु ने अक्षरा से छिपाई चौंकाने वाली सच्चाई, और अब दिल्ली में जा रहा है ये ट्रैक। लेकिन दिल्ली कैसे जाएगी अभिमन्यु अक्षरा की कहानी, चलिए बताते हैं। आज के एपिसोड से होगी इसकी शुरुआत। आज के एपिसोड में अक्षरा टूट जाती है, वो अभिमन्यु से माफी मांगती है और कायरव अक्षरा को बुलाता है। अभिमन्यु अक्षरा को फोन उठाने के लिए कहता है। अक्षरा कायरव से आरोही के बारे में पूछती है। कायरव अक्षरा से कहता है कि आरोही ठीक है और उसके बारे में पूछता है। अक्षरा और अभिमन्यु कायरव से कहते हैं कि वो ठीक है। मनीष अभिमन्यु से कहता है कि आरोही ने जो किया वो गलत है, उन्होंने भी वैसा ही यहाँ पर रिएक्शन दिया होता। अभिमन्यु ने मनीष और उसका सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कहा। मनीष और कायरव अभिमन्यु को अक्षरा की देखभाल करने के लिए कहते हैं और इसी के साथ अभिमन्यु कहता है कि अक्षरा ठीक है। कायरव अक्षरा से अभिमन्यु का ख्याल रखने के लिए कहता है और इसी बीच आरोही अपने कमरे में रोती हुई नजर आएंगी, जहां पर अक्षरा ने अभिमन्यु से माफ़ी मांगी है। तो वहीं अभिमन्यु अक्षरा को गले लगाता है और दोनों के बीच में बड़ा ही प्यारा मोमेंट क्रिएट होने वाला है। वो आरोही के खिलाफ खड़े होने के लिए अक्षरा पर प्राउड फील करता है। तो वहीं अभिमन्यु अक्षरा को गले से लगाता है। वो आगे अक्षरा को अकेले घर से जाने देने के लिए यहाँ पर कहता है, क्योंकि उसे विहान पर नज़र रखनी है। अक्षरा ने घर जाने का फैसला किया। वो आगे अभिमन्यु से उसके एमआरआई रिपोर्ट के बारे में पूछती है, जहां पर एमआरआई के बारे में झूठ बोलने के बारे में सवाल करती है। अभिमन्यु अक्षरा से सच छुपाने का फैसला करता है। अक्षरा अभिमन्यु को उसकी अंगूठी पहनाती है। वो अभिमन्यु से पूछता है कि क्या सब ठीक हो जाएगा। अभिमन्यु अक्षरा को विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आगे सोचता है कि वो अक्षरा को और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकता, क्योंकि पहले से ही वो आरोही की वजह से स्ट्रेस में है। अभिमन्यु अपना हाथ देखता है। आनंद अभिमन्यु की एमआरआई रिपोर्ट लाता है। अक्षरा अभिमन्यु से रिपोर्ट पढ़ने को कहती है। अभिमन्यु रिपोर्ट पढ़कर चौंक गया है। वो अक्षरा से झूठ बोलता है कि सब ठीक है। वो अक्षरा को विश्वास दिलाता है कि आनंद की यहाँ पर संतुष्टि के लिए उसने अभी एमआरआई करवाया है। कोई अक्षरा को फ़ोन करता है। आनंद अभिमन्यु से पूछता है कि उसे चोट कैसे लगी। अभिमन्यु कहता है कि आग की यहाँ हादसे के दौरान वो घायल हो गया था। वो ये सोचकर परेशान रहता है कि उसे सीरियस यहाँ पर जो है प्रॉब्लम ना हो गई हो। आनंद अभिमन्यु से तब तक सर्जरी ना करने को कहता है जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। अभिमन्यु यहाँ पर उसकी बात मानता है। गोइंकास आरोही की परेशानी में यहाँ पर परेशान होते हैं। अक्षरा ने आरोही के बारे में पूछताछ की। कायरव अक्षरा से कहता है कि आरोही ठीक है। अक्षरा सो जाती है। तो वहीं अभिमन्यु आता है और अक्षरा को सोता देखते हुए वो यहाँ पर सिलाई के लिए यहाँ पर संघर्ष करता है। अभिमन्यु यहाँ पर इमोशनल हो जाता है। अक्षरा अभिमन्यु को सोता हुआ देखती है। वो अभिमन्यु के यहाँ पर नुकसान पर उसके हाथ पर हाथ रखती है। तो वहीं अभिमन्यु उसका हाथ हटा देता है।
अभिमन्यु की ऐसे रिएक्शन देखकर अक्षरा परेशान हो जाती है। अभिमन्यु जाग गया, वो अक्षरा का माथा चूमता है और इसी के साथ अभिमन्यु अक्षरा को साथ सोने के लिए कहता है। अक्षरा अभिमन्यु को आराम करने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास काम है। अक्षरा को आधा यहाँ पर सिला कपड़ा दिखाई देता है और उसे यहाँ पर हैरानी होती है। वो आगे आरोही से मिलने का फैसला करती है। अक्षरा गोयंका से मिलती है। अक्षरा ने जाना कि आरोही ने नाश्ता नहीं किया है। अक्षरा ने आरोही को नाश्ता खिलाने का फैसला किया। मनीष और कायरव अक्षरा को रोकने की कोशिश करते हैं। अक्षरा जिद कर लेती है। अक्षरा आरोही को नाश्ता कराने के लिए कहती है। आरोही ने अक्षरा को करियर बर्बाद करने के लिए कोसा। वो अक्षरा पर उससे जेलस होने का इल्ज़ाम लगाती है क्योंकि वो खुद यहाँ पर जो है करियर उसका नहीं है और ना ही उसका कोई यहाँ पर जो है मिशन है। आरोही के म्यूज़िक का इंसल्ट करने के बाद अक्षरा आंसू बहाती है और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होगा। लेकिन अब आगे के एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि कैसे अपना इलाज के लिए दिल्ली जाने वाले हैं। आनंद के कहने पर आप सभी के यहाँ पर जो अभिमन्यु है वो, क्योंकि अभिमन्यु के यहाँ पर MRI रिपोर्ट जो है दिल्ली के हॉस्पिटल में आनंद ने भेजे हैं, जहाँ पर अपने टैलेंट को दिखाने के लिए अक्षरा भी जाएंगी। जी हाँ, अक्षरा ने अपने म्यूज़िक में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया है। आनंद ने अभिमन्यु को अक्षरा को अपने हाथ की चोट के बारे में बताने की सलाह दी है। लेकिन अब जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, इन दोनों को खुश देख आरोही खुश नहीं रह पाएगी। आरोही भी दिल्ली पीछे पीछे जाने वाली है, जहाँ पर अब इनकी लाइफ का सबसे बड़ा लव ट्रायंगल शुरू होने वाला है। लव हेट और यहाँ पर जेलेसी वाला फैक्ट शुरू होने वाला है। एक बार फिर से ऐसे में आगे आरोही ऐसे में एक बड़ा कदम उठाएंगे जिससे आरोही और आप सभी के जो अक्षरा है, अभिमन्यु है, उनका रिश्ता आरोही की वजह से खतरे में पड़ने वाला है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। तो देखा आपने कि अभिमन्यु जो कि अपनी बीमारी को अभी तक छुपा रहे थे, लेकिन आनंद के कहने पर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो अक्षरा को सब कुछ बता देंगे। लेकिन क्या अक्षरा और अभिमन्यु के इस कन्फेशन के बाद भी इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर वो ठहराव आप सभी देख पाएंगे? क्या यहाँ पर आरोही, जिन्हें 1 साल के लिए यहाँ पे बैन कर दिया गया है डॉक्टर के प्रोफेशन से, क्या वो अब यहाँ पे कोई एक्शन लेंगी इन दोनों के खिलाफ? वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।